अब देखिए यहां पर दावा किया जा रहा है 5 मिनट में खाड़ी में तबाही हो जाएगी। खाड़ी में कोहराम का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया है ईरान ने। अरब देशों को डराकर युद्ध विराम की चाल चलने की कोशिश हो रही है। मुज्तबा का अगर देखें तो बैट सिस्टम एक्टिव है। अरब देशों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का प्लान है। ईरान का मिशन 300 तैयार है। पहले हमला फिर ट्रंप पर दबाव, यानी कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अटैक करता है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज तिलमिला उठेंगे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो दबाव बनाएंगे अमेरिका पर। तेहरान में बैठकर अब ऐसा युद्ध खाका तैयार किया गया है जिसमें मिसाइल्स सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, तेल कारोबार, टूरिज्म और सत्ता के आत्मविश्वास को निशाना बनाएंगे। ईरान का बैट सिस्टम एक्टिव बताया जा रहा है और जनरल अहमद वाहिदी ने जो मिशन 300 तैयार किया है वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ईरान समझ चुका है कि अमेरिका लंबी जंग नहीं चाहता। ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वो अरब देशों में अपनी साख बचाना चाहते हैं। अगर खाड़ी जलती है, अगर तेल के धुएं धधकते हैं, अगर दुबई, दोहा और बहरीन में सायरन बजते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव वॉशिंगटन पर ही पड़ेगा और यही ईरान की सबसे बड़ी चाल है। ईरान अब दुनिया के सामने ये नैरेटिव बनाने में जुटा है कि उसके न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को अमेरिका और इजराइल से खतरा है। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमला करना उसका अधिकार हो जाता है। यानी बातचीत के टेबल पर झुकने के बजाय ईरान मिसाइल्स की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। अब जरा समझिए, तेहरान से कुवैत की दूरी महज 770 किलोमीटर है। ईरानी मिसाइल्स 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती हैं। बहरीन से 2.5 मिनट दूर है। कतर 3 मिनट दूर है। यूएई 3.5 मिनट दूर है। सऊदी अरब 4 मिनट दूर है। इजराइल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यानी अगर युद्ध शुरू हुआ तो 5 मिनट के भीतर पूरा पश्चिम एशिया आग के घेरे में आ सकता है। ईरान के पास हुर्मशहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। सेजिल मिसाइल जो इजराइल तक वार कर सकती है और फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रफ्तार दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम मानी जाती है। ईरान अब सिर्फ मिसाइल्स नहीं दिखा रहा बल्कि शॉक एंड प्रेशर का मॉडल तैयार कर रहा है। इस प्लान के 3 स्तर बताए जा रहे हैं। पहला, इमारती सैन्य ठिकानों पर अटैक। दूसरा, अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवल बेड़े को निशाना बनाना। तीसरा, अरब देशों के तेल और टूरिज्म सेक्टर पर सीधा प्रहार। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर नजर आ रहा है। ट्रंप पर बड़ा युद्ध टालने का दबाव। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आ रही है जहां पर ये पता लगा कि अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और ट्रंप पर युद्ध टालने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अरब सागर में हलचल बहुत तेज है। नेवल बेड़े पर खतरे की चेतावनी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है क्योंकि साफ तौर पर एक मिनी वॉर प्लान जो है वो ईरान ने तैयार किया और इस प्लान के तहत, इस ब्लूप्रिंट के तहत ये कोशिश की जा रही है कि मिडिल ईस्ट के जो देश है उन्हें चेताया जाए, उन पर अटैक किया जाए। उसके बाद दबाव सीधे तौर पर बनेगा अमेरिका पर और यह होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और ट्रंप पर कहीं ना कहीं युद्ध टालने का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब सागर में हलचल भी तेज है। इस बीच एक और ब्रेकिंग आपको बताते हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आहट नजर आ रही है और इन सब के बीच जरा समझिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की आशंका जताई जा रही है कि तबाही का मंजर बड़ा होगा। दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी हुई है कि तेहरान क्या स्टेप लेने वाला है क्योंकि तेहरान अब डिफेंसिव मोड में काम नहीं करेगा। इजराइल तक पहुंची है ये चिंता क्योंकि कुछ मिनटों की दूरी पर ये तमाम जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वो ईरान से दूर है। ऐसे में पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आहट कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि ईरान डिफेंसिव मोड में काम नहीं करेगा। ईरान ये तय कर चुका है कि वो यहां पर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब अग्रेसिव मोड में काम करेगा। यानी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को झुकाए, वह ईरान में झुकने को तैयार नहीं है। अब ईरान ट्रंप की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा है। इसे नाम दिया गया है मिनी वॉर मॉडल।
ईरान का प्लान सीधा है, खतरनाक है। वो दुनिया के सामने ये नैरेटिव रखेगा कि उसके अहम बुनियादी ढांचे को अमेरिका और इजराइल से खतरा है। इसी को ढाल बनाकर ईरान प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसे में ईरान का मिनी वॉर मॉडल आपको बता दें, क्या तैयारियां ईरान द्वारा की गई है। पहले हमला, बाद में बातचीत, अरब देशों को बनाना पहला निशाना। अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव की रणनीति, प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। ट्रंप को स्थायी युद्ध विराम के लिए मजबूर करने का प्लान है ईरान का। ईरान का दावा है, झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। ये ईरान डे वन से कह रहा है और ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ईरान अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, मिनी वॉर इसे नाम दे दिया गया है और इसकी सुगबुगाहट जो है वो तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है और दबाव बनाने की जो रणनीति है वो शुरू हो चुकी है। अब किसके इशारे पर बना ये प्लान? सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का निर्देश, जनरल अहमद वाहिदी ने तैयार किया है ये मॉडल। बैच सिस्टम एक्टिव हुआ है। युद्ध से पहले तैयारियां हो रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स की तैयारियां हो रही है, या फिर कहें कि स्ट्राइक की तैयारियां हो रही है। अमेरिका इजराइल खतरे का नैरेटिव भी तैयार हो चुका है। इस नैरेटिव के तहत ईरान हमला कर सकता है, बड़े तैयारियां कर सकता है। ईरान का मिशन क्या है ये भी आपको बताते चले। ईरान का मिशन है 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स उसकी तैयार हैं। अरब देशों से लेकर इजराइल तक निशाना बनेगा। कई स्तरों पर हमले की तैयारियां हो चुकी है। अमेरिकी ठिकाने भी रडार पर हैं। नेवल बेड़े और एनर्जी सेक्टर पर भी पूरा फोकस है यहां पर ईरान का। ईरान की मिसाइल्स बहुत खतरनाक है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। खुर्रमशहर मिसाइल है जिसकी रेंज आप समझिए 2000 किलोमीटर है। भारी वॉरहेड क्षमता है। सेजल मिसाइल का रेंज अगर हम बात करें 1800 किलोमीटर है। अब ऐसे में ये जो हमला है ये इजराइल तक भी संभव है। फतह सुपरसोनिक बेहद तेज रफ्तार वाली ये मिसाइल है। एयर डिफेंस भेदने में सक्षम है ये। अब कितनी देर में कहां हमला होगा ये भी आपको बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम देखें पूरा ज्योग्राफिकल सिनारियो जो है वो आपको समझाएंगे, दूरी भी बताएंगे। कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है। हमला करने में 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगेगा जो कि ईरान के बाएं हाथ का खेल है। बहरीन की बात करते हैं, दूरी 1050 किलोमीटर है। हमला करने में 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। कतर दूरी 1150 किलोमीटर है। हमला करने में 2.5 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। यूएई की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर का है। हमला करने में वक्त लगेगा 3 से 3.5 मिनट का। सऊदी अरब दूरी है 1300 किलोमीटर। हमला करने में वक्त लगेगा 3.5 से 4 मिनट महज। इजराइल दूरी कितनी है 1600 किलोमीटर, लेकिन फिर भी अगर ईरान अटैक करता है तो 4 से 5 मिनट में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। अब ईरान का 3 लेयर अटैक प्लान आपको जरा समझाते चले, बताते चले। पहला चरण देखिए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। दूसरे चरण में क्या होगा? अरब सागर में अमेरिकी नेवी टारगेट, ये ईरान ने सोचा हुआ रणनीति बनाई है। तीसरा चरण, खाड़ी देशों पर मिसाइल स्ट्राइक होगी, यानी कि कोशिश है जहां जहां भी अमेरिका के बेस है मिडिल ईस्ट में, सबको, अमेरिकी सैन्य ठिकानों सब पर अटैक किया जाएगा। और सिर्फ सैन्य ठिकानों फिर अटैक नहीं होता है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो रिहायशी इलाके हैं वो भी चपेट में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान होता है बड़े पैमाने पर। अब किन सेक्टर्स को ईरान टारगेट करेगा, इस बाबत क्या रणनीति है बताते चले। ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर है। खुद का तेल नहीं बेच पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो बाकी खाड़ी देश हैं उन्हें भी ईरान नहीं बख्शेगा। एनर्जी ग्रिड, टूरिज्म सेक्टर, बंदरगाह और एयरबेस, अमेरिकी सहयोगी ठिकाने। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव की रणनीति जो है वो ईरान की नजर आ रही है। खाड़ी देशों में डर फैला देगा ईरान, ये उसकी रणनीति है। आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। ईरान खुद बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेल रहा है। ऐसे में वो चाहता है कि अब इसकी जो, अगर हम देखें, आग की तपिश है वो खाड़ी देशों तक भी पहुंचे। तेल सप्लाई संकट पैदा करना होगा और बड़े पैमाने पर अरब देशों को अमेरिका पर दबाव डालने के लिए मजबूर करना होगा और स्थायी युद्ध विराम की डिमांड को और बढ़ाना होगा। अब एक और सवाल यहां पर जो है नजर आ रहा है कि अमेरिका लंबी जंग से बच रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका थका हुआ है, लंबी जंग से वाशिंगटन बचना चाहता है। बातचीत के जरिए दबाव की कोशिश
ईरान बोला अब शर्तें हमारी होंगी, हमारी ही शर्त होंगी ये, और अब हम देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी स्थिति क्या बनती है। क्या आज ही अमेरिका अटैक कर देगा ईरान पर, और ईरान का जो ये मिनी वॉर टैक्टिक वो जो अपना रहा है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।